अंधेरी रात थी और आसमान में बादल घिराए थे। एक आदमी अपनी कार खाली रोड पर दौड़ाता चला जा रहा था। कार की हेडलाइट्स कच्चे रास्ते पर पड़ते ही उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है। उसने गाड़ी धीमी की और ध्यान से देखा। एक खूबसूरत लड़की उसे रुकने का इशारा कर रही थी। आपको कोई मदद चाहिए? मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो आदमी उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। लड़की अंदर बैठ गई और कार फिर से चल पड़ी। वो आदमी बैक व्यू मिरर से बार बार उस लड़की को देख रहा था, पर तभी अचानक वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी बुढ़िया में बदल गई। बुढ़िया की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उस आदमी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो लड़की का है? उस आदमी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर तब तक बुढ़िया ने अपने नुकीले नाखूनों से उसके गले को कसकर पकड़ लिया। रमेश चीख भी न सका। बुढ़िया ने अपने सारे नाखून उसकी गर्दन में उतार दिए। उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकराई और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। राजीव, तूने अपना होमवर्क किया कि नहीं? हाँ माँ, बस थोड़ा सा बाकी है। शांति, खाना तैयार है, बहुत भूख लगी है। हाँ, बस 5 मिनट। ये पवन का खुशहाल परिवार था जो गांव में अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। पवन खेती बाड़ी करता था और शांति घर की देखभाल। उनका बेटा राजीव गांव के स्कूल में पढ़ता था। माँ, दीदी कब आएगी? शायद अगले हफ्ते छुट्टियों में। इस परिवार की सबसे बड़ी गर्व की वजह थी उनकी बेटी अन्विता। अन्विता शहर में पढ़ाई कर रही थी और गांव में छुट्टियों में ही आती थी। लेकिन इसी गांव में एक चीज थी जो बिल्कुल सही नहीं थी। आज सुबह मैं अपनी पड़ोसन रानी से मिलने गई थी। वो बता रही थी कि उसके दूर के चचेरे भाई को चुड़ैल ने मार डाला। कौन चुड़ैल? इतने लोगों को वो मार चुकी है और आप पूछ रहे हो कि कौन चुड़ैल? आजकल तो उसने आतंक फैला रखा है। अरे क्या आप लोग भी? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है, कोई इंसान ही मार रहा होगा। पुलिस को अपना काम करने की जरूरत है। होती है बेटा, तुम्हें क्या पता। रात गहरा चुकी थी और हर कोई अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़के की चीखें सुनाई दी और अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। ये कौन है? क्या हुआ? चलो देखते हैं। लड़का भागते हुए पवन और शांति के घर के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं और वो बुरी तरह डरा हुआ था। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो? वो चुड़ैल, मैं बचकर आया हूँ। पवन और शांति ने उसे संभालते हुए घर के अंदर बिठाया। लड़के की हालत देखकर सभी लोग परेशान थे। कौन चुड़ैल? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, ये सच है। वो पहले एक खूबसूरत लड़की थी और फिर अचानक वो एक डरावनी बुढ़िया में बदल गई। उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो ऐसे ही सबको मारती है। भगवान ने मुझे बचा लिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़के की बातें सुनकर सभी लोग हैरान और परेशान थे। इसका मतलब वो चुड़ैल हमारे बीच में ही रहती है, और वो भी एक लड़की के रूप में। हाँ, वो कोई भी हो सकती है। शायद वो हमारी पहचान में से ही कोई हो। पर कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? हमें मिलकर कुछ करना होगा। हमें पता लगाना होगा, वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। सही कह रहे हो। वो किसी भी समय किसी पर हमला कर सकती है। गांव वाले डर और चिंता में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।